जनता को तो अधिकार है ना। भ्रष्टाचार से जनता उबी हुई है, बेविचार से जनता उबी हुई है, लाचार हो चुकी है। होश से इस बार सत्ता की गिरती हुई आभा नहीं बदली जा सकती है। देश से फिरंगियों को भागना पड़े। ये भाजपा किस खेत की मूली है? इन भाजपाइयों को तो लोग जान रहा है ना। ये तो मुर्दे की बात करता है, मुद्दा की बात नहीं करता, पढ़ाई की बात नहीं करता, दवाई की बात नहीं करता, कार्रवाई की बात नहीं करता, सुनवाई की बात नहीं करता, सिंचाई बुआई कटाई की बात नहीं करता, महिलाओं की परेशानी की बात नहीं करता। सड़क पर लाठियां भांजी जाती है, अधिकार मांगने के लिए आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं। ये जो लाठी राज है, गुंडा राज है बिहार के अंदर में। इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मान के चलते हैं चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराए। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर मौजूद है और आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से लोकतंत्र की महापर्व चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में चुनाव होगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं 2 चरणों में चुनाव? 2 चरणों में चुनाव है, इस दिन का सबका इंतजार था। लोकतंत्र का महापर्व यही है, 5 साल में एक बार मौका आता है अपने मन की पसंद की सरकार चुनने का। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में वो स्थापित होता है। जनहित, जन पर, जन का शासन। जनता को तो अधिकार है ना। भ्रष्टाचार से जनता उबी हुई है, बेविचार से जनता उबी हुई है, लाचार हो चुकी है। घूस से इस बार सत्ता की गिरती हुई आभा नहीं बदली जा सकती है। घूस बिहारियों ने बर्दाश्त नहीं किया है। कोई बिहारियों को घूस दे करके लालच के अधीन लाए, ये भूले नहीं। चंपारण की माटी देश की तकदीर बदला है। अगर बिहार के लोग घूसखोर होते तो देश आज़ाद नहीं होता। बिहार में चंपारण से ही आज़ादी की लहरें उठी, देश से फिरंगियों को भागना पड़ा। ये भाजपा किस खेत की मूली है? इन भाजपाइयों को तो लोग जान रहा है ना। ये तो मुर्दे की बात करता है, मुद्दा की बात नहीं करता, पढ़ाई की बात नहीं करता, दवाई की बात नहीं करता, कार्रवाई की बात नहीं करता, सुनवाई की बात नहीं करता, सिंचाई बुआई कटाई की बात नहीं करता, महिलाओं की परेशानी की बात नहीं करता। सड़क पर लाठियां भांजी जाती है, जो अधिकार मांगने के लिए आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं, उन पर बरसाए जाते हैं, उन पर FIR होता है। ये जो लाठी राज है, गुंडा राज है बिहार के अंदर में। बिहार कदापि इन चीज़ों को सहन इस बार नहीं करेगी। 2025 से 30 तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा 235। यही संकल्प है और ये बात जाननी चाहिए सब लोगों को। इस दिन का इंतजार था बिहार के लोगों को। बिहार में परिवर्तन चाहिए। बिहार बदलाव के मूड में है, अब बदलाव का बयार बह रहा है। इसलिए कि आने वाली तेजस्वी सरकार जनहित की सरकार होगी। ऐसी सरकार होगी कि 72 घंटे में कानून का राज दिखेगा। ऐसी सरकार होगी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन होगा। ऐसी सरकार होगी जहाँ पर जिलों से राजधानी आना नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे मामलों में ये सब दवाई का इंतजाम वहाँ करेंगे। 17 महीने में किया, 600 दवा फ्री किया है तेजस्वी जी ने। खिलाड़ियों के लिए काम किया, मेडल लो, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बना, IT पॉलिसी बना, IT हब की बात हो रही है, एजुकेशन हब की बात हो रही है। ये कौन सी बात करे? ये तो हम तेजस्वी जी के योजनाओं को, इनके कार्यक्रमों को चुराने वाली सरकार है। ये चीट चीफ मिनिस्टर है। माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार में चल रही है। हाथ गोड़ पड़ने वाला बिहारी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। बिहारी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए सीना चौड़ा करके बिहार के हित के सवाल पर जाए और दिल्ली, हस्तिनापुर और जाकर के अपने अधिकार को छीन के लाए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो मुख्यमंत्री वो कलिया तेजस्वी जी में है। क्या 2 चरणों में महागठबंधन एडजस्ट कर पाएगी या ठीक फैसला है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग और भाजपा जी दोनों बातें मैंने बताई, दोनों साथ आए दिल्ली से। निर्णय देखा आपने, समय कम दिया गया है, ये बात सबको पता है। पर हम हर विघ्न बाधा से लड़ना जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हक की बात करता है, लेकिन जब निर्णय देने की बात आता है तो एक लक्ष्य दिखता है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में दिखता है। एक सवाल है, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं और जब भी बिहार आते हैं वो जिक्र करते हैं कि फिर से NDA की सरकार बनेगी। कैसे बीजेपी को रोकेंगे? मंदिर इसलिए बनाना चाहते हैं कि उस पर जो चढ़ावे चढ़ते हैं वो एक परिवार को जाए। अब पैसा समुचे गरीब गुरबा के घर से आए। हर एजुकेशन मंदिर ठीक है, मंदिर तो हर घर में, हर गांव में है। घर ही एक मंदिर है। लोग जहाँ पर रहते हैं उस घर को लोग मंदिर कहते हैं। धर्म के नाम पे वोट करेंगे इस बार लोग? इस बार वोट करेंगे काम के नाम पर। इस बार वोट करेंगे लोग बिहारी बदलाव के नाम पर। शिक्षा, जो बिगड़ती शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको सुधारने के नाम पर वोट करेंगे। पूजा तो घर ही में कर लेगा।
परिणाम की जो तिथि रखी गई है उस दिन तेजस्वी यादव की एक सवाल तो ले लीजिए, उस दिन तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, 14 तारीख है जी। तेजस्वी जी का जन्मदिन है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी तोहफा देगी, इतना जनादेश देगी कि बिहार के मुख्यमंत्री बन करके बिहार की युवाओं की भावनाओं के अनुरूप बिहार में एक परिवर्तन और क्रांतिकारी सरकार होगी, जहां पर चारों तरफ कार्रवाई और सुनवाई की बात होगी। एक अंतिम सवाल, पिछले चुनाव में 31 हेलीकॉप्टर जो है एनडीए की तरफ से उतारा गया था और तेजस्वी मात्र 1 हेलीकॉप्टर से घूमे थे, तो क्या लगता है इस बार भी? एक ही तेजस्वी काफी है ना। हाँ। इन सभी भाजपाइयों पर तेजस्वी जी एक ही काफी। बिहार में कोई भाजपा में नेता है, लीडर है, डीलर सब है, कोई नेता है तो बता दो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और लगभग सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं और अंदर जो है महागठबंधन की बैठक चल रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा दें कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपको हम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक पोलो रोड है और इसके अंदर तेजस्वी यादव के आवास के अंदर महागठबंधन की बैठक चल रही है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अंदर जो है वो बैठकों का जो है लगातार सिलसिला जारी है और अंदर से बाहर निकले शक्ति सिंह यादव, उन्होंने जानकारी दिया है कि बहुत जल्द जो है सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाएगी। बहरहाल क्या लगता है, 2 चरणों में बिहार में चुनाव है, क्या ठीक चुनाव आयोग करा रही है? चुनाव की जो घोषणा हुई है उसमें लड़ना है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सिद्दीकी जी सामने अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना देगी। छोड़ो और भी उम्मीद थी कि और भी चरण हो सकता है। नहीं, अब इस पे टिका टिप्पणी क्या करना है। हम तो चाहते थे कि एक के फेज में हो जाए। फेयर इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं और आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक होगा? निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर उठा भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। सर, सीट शेयरिंग को जो जानकारी मिल रही है मामला फंस गया है, कांग्रेस ज्यादा नहीं, अभी नहीं, अभी कल परसों तक सब अनाउंस हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 2005 से पहले जैसे इलेक्शन होते थे अब स्वच्छ रूप से इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आपके मार्फत हम सुन रहे हैं कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। आप ही के हिसाब से अगर बीजेपी ये कहती है कि पहले फेयर नहीं होता था अब फेयर होगा, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग तो थोपेंगे उनकी सरकार पे। लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा की चुनाव जो है वो बिहार में अब ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग के द्वारा और इस वक्त हम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। अंदर महागठबंधन की बैठक चल रही है और बैठक से नेता लगातार जो है वो बाहर आ चुके हैं। अभी भी कुछ जो नेता हैं महागठबंधन के वो अंदर बैठे हैं और अभी ही बस थोड़ी देर 2 मिनट पहले ही अब्दुल वारी सिद्दीकी जो आरजेडी के एमएलसी हैं वो और प्रधान महासचिव भी हैं वो बाहर निकले और जो पत्रकारों से बात करते हुए जो उन्होंने जानकारी दी है, सबसे पहले आप वो वीडियो सुने। जैसा कि आपने सुना, अब्दुल वारी सिद्दीकी साफ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने घोषणा तो कर दी है लेकिन टाइम बहुत कम है और इसी टाइम में हमें सरकार भी बनानी है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और आपको हम बता दें कि 14 नवंबर को जो चुनाव की रिजल्ट की प्रकाशित तिथि रखी गई है उस दिन ही तेजस्वी यादव की जन्मदिन भी है। तो जो लोग हैं जनता वो अभी यह भी बोल रही है कि
इस दिन तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी गिफ्ट मिलेगी और जनता जो है उनकी सरकार बनाएगी। बहरहाल आपने सुना जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।